coach and working as a essential coach with engineers. So today's topic is like why physical chasing or chasing in any form can't get you your union. कि आप अपने union chasing से क्यों नहीं पा सकते. And every person on your twin flame journey, हर इंसान ने चेजिंग की होती है, इंक्लूडिंग मी, मे बी इंक्लूडिंग मधु, मे बी इंक्लूडिंग एवरीथिंग. सभी स्टेजेस से निकले होते हैं. तो इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस स्टेज, अगर आप इस स्टेज से जा रहे हो तो हैव जस्ट कंपैशन फॉर योरसेल्फ. इट इज जस्ट ए स्टेज, इट विल पास. सो इस फेज में, इस लाइफ में वी विल डिस्कस व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ चेजिंग and how you can't let go of chasing just by thinking and just by wishing and just by forcing yourself, but you can let go of chasing only by feeling the feelings which are creating that chasing. तो चेजिंग कभी भी आप सोच के फोर्सिबली कि मेरे को चेज नहीं करना चाहिए, मेरे को ये नहीं करना चाहिए, उस तरह से आप कभी भी चेजिंग नहीं छोड़ पाओगे. आप जब तक ये समझोगे नहीं कि आप चेज क्यों कर रहे हो, कौन सी अनमेट नीड है जिसकी वजह से आप चीज कर रहे हो, और किस तरह से उस जगह अपने आप को प्यार देना है, किस तरह से खुद के साथ जुड़ना है, किस तरह से गॉड के साथ जुड़ना है, only that naturally that chasing will go away. So yeah, like what do you feel, Madhu, in this? जी, जैसे आपने बताया कि सभी ने चेज किया है, क्योंकि हमें सिखाया ही वही जाता है कि जो भी चाहिए हम बाहर ढूंढते हैं, कि प्यार जो है किसी और इंसान में है। और जब उसने हमें प्यार किया तो फिर वो प्यार हमें मिला, और जब वो इंसान चला जाता है तो फिर हमें ऐसा लगता है कि वो जो प्यार हमें मिला था उस इंसान से, वो उस इंसान के साथ चला गया है, और जिसकी वजह से हमें काफी तकलीफ होती है। और फिर हम बहुत ज्यादा चेज करते हैं कि उस इंसान को पालेंगे तो फिर वो जो प्यारा सा फीलिंग था वो वापस आ जाएगा। तो यस, मैंने तो रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जब मेरा स्टार्टिंग में अवेकनिंग हुआ था, उसके बाद तो काफी हीलिंग हो गया था थ्रू ट्विन फ्लेम यूनियन तक। बट जब मेरा पहला अवेकनिंग हुआ था, एंड उठ के देखना है, गो व्हाट्सएप पे लाइव है कि नहीं, ग्रीन सिग्नल है कि नहीं, तो ये सारी चीजें हर कोई करता है, क्योंकि हम सभी एक ही कॉन्शियसनेस से आगे आते हैं। वो है सेपरेशन कॉन्शियसनेस। सेपरेशन कॉन्शियसनेस ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि जो भी हमें चाहिए, जो भी चीजों की हमें डिजायर है, वो बाहर होती है ना। और हम सब दौड़ लगाते हैं उसको पाने के लिए, कि चलो अच्छा जॉब चाहिए तो दौड़ लगाओ, कॉलेज में डॉक्टर बनना है तो मैंने तो 3 साल दौड़ लगा के फेल हो गया। राइट, तो ये जो दौड़ लगाने की चीज जो होती है, तो वो हमारे सिस्टम में, चाहे आप इंडिया बताएं या इंडिया से बाहर बताएं, तो ये चीजें इनग्रेन्ड है कि बाहर है और हमें उसको पाने के लिए बाहर करना पड़ेगा। फिर हम जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो हम वही चीजें ट्विन फ्लेम के साथ भी करते हैं। लेकिन हम इस सेशन में आज शेयर करेंगे कि ऐसा हमने क्या किया जिससे हम चेजिंग से बाहर निकल पाए, और क्या आप लोग कर सकते हो, और किस तरह से सपोर्ट अवेलेबल है आपके लिए इस चीजों को आसान करने के लिए। तो चेजिंग मेरे केस में, जैसे ही मेरा वो इंटेंसिटी था कि ऐसा अंदर से फील होता था कि चला गया, ऐसा अंदर ना वैक्यूम, खालीपन हो गया। और फिर मुझे वो खालीपन को भरने के लिए मैं बाहर चेज कर रहा था। एंड देन धीरे धीरे जैसे मुझे पता चला कि नहीं, ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस होती है, और ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, और इसको भरने का जो तरीका होता है वो इनर वर्क रहती है। And then God revealed कि Jeffersonlia are twin flame coach, and then Jeffersonlia were the guru, and they were the first जो हारमोनियस यूनियन में आए थे कपल। एंड देन उन्होंने पूरी सिस्टम डेवलप की है जिससे हर कोई ट्विन फ्लेम जो सेपरेशन को हील करना चाहता है और ये रनिंग एंड चेजिंग के डायनेमिक से बाहर आना चाहता है, वो आ सकते हैं। एंड देन उस मैसेज को सुन के ही मुझे बड़ा राहत मिला था। एंड देन फिर मैंने अपना इनर वर्क स्टार्ट किया था। जी, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था चेजिंग। या तो लाइक मेरे को क्या, मधु जो बोल रहे थे कि यस हम चेजिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये फील होता रहता है कि प्यार हमसे बाहर है.
तो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस, व्हाई वी कीप ऑन फीलिंग, हम ये क्यों फील करते रहते हैं कि प्यार हमसे बाहर है। मेरे एक्सपीरियंस में और बाकी टिंटिम्स के एक्सपीरियंस में एंड गोइंग थ्रू दैट स्पिरिचुअल जर्नी, इट इज लाइक डीपली रूटेड इन योर चाइल्डहुड। कि बचपन में हम जब बहुत ही बेसहारे थे, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स या टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर केयर गिवर्स फॉर लव। तो हमें फील होता कि अगर हमारे पेरेंट्स या केयर गिवर हमें लव देते हैं, ओनली देन वी कैन फील लव। एंड वो वाला लव की फॉर्म कभी फिजिकल टच की फॉर्म में होती है, अगर हमारे केयर गिवर्स हमें अच्छे से हक करते हैं, हमारी इमोशनल नीड्स पूरी करते हैं, हमारी फिजिकल नीड्स पूरी करते हैं, बिकॉज एक बच्चा जो है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हर, ऑन देयर पेरेंट्स, सिर्फ अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। तो उस टाइम पे एनर्जेटिकली वी कीप ऑन फीलिंग कि वी विल बी सेफ, वी विल बी लव्ड ओनली इफ वी गेट वैलिडेशन फ्रॉम आवर पेरेंट्स और आवर केयर गिवर। अगर वो हमें प्यार करेंगे तो ही हमें लगेगा कि हम प्यार के काबिल हैं, या वी आर वर्दी ऑफ लव और वी आर लवेबल। तो हम फिजिकली तो बड़े हो जाते हैं, हम फिजिकल केयर करना भी अपनी सीख जाते हैं, किस तरह से अपने फिजिकल वर्क करने हैं, पर हमें इमोशनल केयर करना अपनी नहीं आती अभी, क्योंकि वो कभी सिखाया नहीं होता। किस तरह से खुद को पेरेंट करना है, किस तरह से खुद को सूद करना है, किस तरह से अपना सोर्स खुद बनना है, किस तरह से दूसरों पे डिपेंडेंसी नहीं करनी, ये कभी भी हमें सिखाया नहीं जाता। तो जिस तरह से, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, तो आपके फिजिकल कामों के लिए अगर आपकी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है, तो यू फील वेरी इंडिपेंडेंट एंड यू फील वेरी फ्री देयर। आपको नहीं अच्छा लगेगा कि कोई पकड़ पकड़ के आपको खाना खिलाता रहे या पकड़ पकड़ के आपको चलाता रहे, यू डोंट नीड इट, बिकॉज आपको पता है कि फिजिकली इंडिपेंडेंस कैसे होनी है। पर अभी यू आर जस्ट लर्निंग कि इमोशनल इंडिपेंडेंस कैसे करनी है। तो जैसे जैसे आप मिरर एक्सरसाइज के थ्रू, हीलिंग के थ्रू अपने साथ कनेक्ट करना सीखोगे, गॉड को अपना सोर्स बनाना सीखोगे, तो ऑटोमेटिकली जब वो इमोशनल इंडिपेंडेंस भी आ जाएगी, तो आपकी चेजिंग ऑटोमेटिकली बाहर खत्म हो जाएगी। इट्स जस्ट लाइक बिकमिंग योर बेस्ट फ्रेंड, बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन, बिकमिंग योर पेरेंट ऑल्सो, एंड टेकिंग गॉड एज योर सोर्स, क्योंकि जो कुछ भी आप चाहते हो वो सब कुछ गॉड से ही आता है। ये सिर्फ एक माइंड में एक इल्यूजन, एक मिसकंसेप्ट बन जाता है कि ये सारी चीजें बाहर से आती हैं। नहीं, ये सारी चीजें बाहर से नहीं आती हैं, बाहर की वजह से आपको ये अंदर प्रेजेंस फील होती है, लव की प्रेजेंस। पर वो लव बाहर से कहीं से नहीं आया है, वो आपके अंदर ही था, बस किसी की प्रेजेंस में वो फील हुआ है, चाहे वो आपकी ट्विन फ्लेम की प्रेजेंस में, चाहे मटेरियलिस्टिक की चीजों की प्रेजेंस में। तो जब आप वो लव अंदर से खुद से फील करना सीख जाओगे मिरर एक्सरसाइज के थ्रू, अपना सोर्स खुद से बनना सीख जाओगे, तो दिस इज ब्यूटी ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, कि जितना आप खुद के साथ प्यार करोगे, जितना खुद से जुड़ोगे, उतना आपका ट्विन फ्लेम वो चीज रिफ्लेक्ट करेगा बाहर से। इतना ऑटोमेटिकली ही वो आपके साथ आएगा, और ऑटोमेटिकली आपका फेथ बढ़ जाएगा कि हाँ, ये हीलिंग वर्क करती है, ये काम वर्क करता है, आई नीड टू डू मोर हीलिंग, बिकॉज कमिंग टू इन टू यूनियन इज वन ऑफ योर सोल पर्पज ऑल्सो। आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ आना इज अ सोल पर्पज, लाइक इट्स नॉट कि ये सिर्फ एक कंसेप्ट है कि आप दोनों बिछड़े पड़े और आपको आना है। यस, आपका आना, इकट्ठे होना, फिजिकल यूनियन में आना इज पार्ट ऑफ योर सोल पर्पस, ताकि आप इकट्ठे आ सको और वो लव जो आप दोनों के बीच में है वो आप शेयर कर सको सबके साथ। तो फिजिकली चेजिंग और मेंटली चेजिंग और इमोशनली चेजिंग विल नॉट हेल्प इट, ओनली हीलिंग दोज फीलिंग्स विच आर क्रिएटिंग दैट चेजिंग, ओनली हीलिंग, फीलिंग दैट वॉइड, जो आपके अंदर वॉइड है प्यार का, वो अपने आप से फील करोगे, then you will feel complete, then that chasing will stop. And when then chasing will stop, your twin can come to your life. He will like feel safe to come to your life, because you are not asking anything from him. You are not expecting anything from him. So yeah, that's what coming to my mind. जी, बहुत बहुत ही अच्छे से आपने फाउंडेशन रखा कि कहाँ से शुरू होती है। थोड़ा सा मैं जो ऐड करना चाहूंगा कि जैसे जैसे ये अवेयरनेस आने लगा, अभी बहुत सारे लोगों को ये सारे सच्चाई पता भी है, बहुत सारे लोग इसको सीख भी रहे हैं। कुछ ट्रूथ होते हैं जो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और एट द एंड आपको डीप रियलाइजेशन में लाना और अपने अंदर बिठाना, वो आपका जर्नी रहेगा। लेकिन ये जो सच्चाई है वो पहले नहीं था। जब हम लोग एटलीस्ट 6-7 ईयर बैक जो फेज 1 में अवेकन हुए थे, ऐसा बोला जाता है, आई डोंट बिलीव ऐसे क्या होता है, बट ठीक है, ऐसा बोला जाता है तो मैं वही लैंग्वेज बोल रहा हूँ।
तो उसमें ऐसा होता है कि हमें पता नहीं था, कि हमें ऐसा लगता था कि जैसे हमने किसी सोलमेट को ही, ऐसा नहीं था कि भाई ये पहला इंसान है जिसके लिए हमें अट्रैक्शन फील हुआ था। लेकिन माय केस आई डोंट नो अदर्स, बट ऐसे मोस्टली मैंने देखा है कि आप एक या दो रिलेशन में जा चुके होंगे, मे बी ड्यूरिंग योर टीनेज, और किसी भी फॉर्म में, या आप मैरिड हो चुके होंगे एंड देन ऑल्सो यू मीट ट्विन फ्लेम। तो या हो सकता है कि ये आपका पहला इंटरेक्शन ही है एंड यू फील कि आपकी वो ट्विन फ्लेम है। तो फिर उस डायनामिक, जो पुराना रिश्ता था, रोमांटिक रिलेशन जिसको आप बिलीव करते थे, वो आपके सोल नहीं होते थे। राइट, ट्विन फ्लेम का फंडामेंटल वही होता है कि आप दोनों एक ही सोल हो। तो जब आप ऑलरेडी वन हो, तो फिर ये जो रनिंग चेजिंग होता है, इट इज ए इल्यूजन। ओके, ये हमारे अंदर इसलिए होता है क्योंकि हम जो पुराने लवर्स होते थे, वो अलग सोल होते थे, और हमें उनको पाने के लिए कुछ देना रहता था, तो फिर हम उनको ऐसे देते रहते थे, चेज करते रहते थे, या उनको कुछ ओवर गिविंग करते रहते थे ताकि वो हमारे पास बने रहे। फिर हम वही आदत यहाँ पे भी अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं कि हम भी अपने ट्विन फ्लेम को बहुत सारा बाहर से कुछ देने को कोशिश करते हैं, एंड दे आर लाइक, चले जाओ, जितना आप नीडी दिखाओगे एनर्जी, कि आप कुछ कर रहे हो, मतलब आप बेसिकली एनर्जेटिकली नीडी एनर्जी दिखा रहे हो कि मुझे आप चाहिए। तो जितना आप वो करोगे, उल्टा वो चेजिंग जो एनर्जी है वो उनको रिपेल करता है, और वो रन करेंगे। और फिर आपने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा कि आप जब रिलैक्स हो जाते हो, सेल्फ लव करते हो, और वो वापस आ जाते हैं। ये डायनेमिक भी रहता है कि कि हम कभी रन करते हैं कि हाँ मैंने बहुत कर लिया, अब मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट पे आ रहा है, अब इससे आगे मैं नहीं करूंगा। ऐसा इंसान तो मेरे, मैंने इससे पहले कितने लवर्स देख लिए, वो मुझे तो सराखों पे बिठाते थे, ये कैसा इंसान है जो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है, मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट पे आ रहा है, तो फिर मैं नहीं करूंगा। फिर आप यू स्टार्ट टू रन, एंड देन फिर आप देखते हो आपके ट्विन फ्लेम आपके पास आते हैं, देन दे गेट इनटू चेंजिंग। तो ये डायनामिक जो होता है, ये ट्विन फ्लेम डिवाइन डांस होती है जो होता रहता है। एंड यू विल सेपरेट एंड देन यू हील, फिर जैसे आप हील करोगे आप करीब आओगे, कनेक्शन होगा, कुछ ना कुछ होगा, फिर कुछ ट्रिगर आएगा, फिर आप सेपरेट होते हो। तो ये जो रनर एंड चेंजिंग को खत्म करने का एक ही तरीका होता है, दैट यू चूज, आपको एक चॉइस करनी है। क्योंकि ये जो डायनामिक है, अगर ऐसे ही चलता रहेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ एक टॉक्सिक एंड एक ड्रामेटिक रिलेशन की तरह ही दिखेगा। देन आप डाउट भी करने लगोगे कि क्या मैं ट्विन फ्लेम हूँ, क्या ये पाथ मेरे लिए सही है। ये सारा डर और डाउट आपको ओवरटेक कर लेगा। लेकिन अगर आप चॉइस करते हो, जो इम्पोर्टेंट चॉइसेस इस जर्नी के लिए मायने रखता है, जो आपको चेजिंग एंड रनिंग एंड चेजिंग डायनेमिक से बाहर निकल सकता है, कि आपको चूज करना पड़ेगा, चूज टू असेंड। ओके, जैसे ही आप चूज करते हो कि आपका असेंशन, एंड देन यू चूज अनकंडीशनल लव, एंड देन यू चूज गॉड एज द सेंटर। तो ये जो कोर चॉइसेस है, ये आपका बुनियाद बनता है या फाउंडेशन बनता है आपके ट्विन फ्लेम, हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन एनर्जी को होल्ड करने के लिए। क्योंकि हार्मोनियस ट्विन फ्लेम एनर्जी जो है, वो एक वाइब्रेशनल एक्सपीरियंस है। ओके, आप बॉडी में वही रहोगे, वो भी बॉडी में वही रहेंगे, लेकिन जो आपके पूरे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में जो रिलीज होगा, वो सारा आपके नेगेटिव पैटर्न्स, आपके डर, या आपके अंदर जो भी भरा हुआ चीजें जो आपके डिविनिटी को या आपके ट्रू सेल्फ को अलाइन नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा प्यूरिफिकेशन के तरफ, उसको अगर आप चूज करते हो, और ये बुनियादी चॉइस को आप अपने अंदर स्थान लेते हो, तो फिर एटलीस्ट दोनों में से कोई एक जो है ट्विन फ्लेम, कभी भी ये डिवाइन मास्कुलिन हो सकता है, कभी डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है, इट डज नॉट मैटर, इट्स एग्रीमेंट विथ गॉड, कि दोनों सोल में से किसने चूज किया है टू डू द डीपर इनर वर्क, एंड द अदर विल बी द मैट्रिक्स। ऐसा बोला जाता है थियोरेटिकली, बट इट इज ना एक्चुअली हीलिंग दोनों में बराबर होती है। सो whoever does or initiate the journey to unconditional love, तो फिर ये चॉइसेस आप दोनों को, ये जो चेजिंग एंड रनिंग का डायनामिक है, उसको ब्रेक करने में मदद करता है। कि आई वुड लाइक निशा जी टू शेयर मोर, कि आप Yeah, किस तरह से yeah, इसको और एक्सपांड yeah, करना चाहेंगे। yeah, या जो भी मधु ने बोला, लाइक इट कम्प्लीटली एंड लाइक इट इज ट्रू कि दिस जर्नी, जब तक आप ये चीज फंडामेंटली नहीं समझोगे कि ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है एंड दिस इज योर असेंशन जर्नी फर्स्ट,
मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो रोमांस के पीछे भागते रहते हैं कि मुझे रोमांस मिले, रोमांस मिले, रोमांस मिले। यस, रोमांस पार्ट ऑफ दिस जर्नी, बट प्राइमरीली ये आपकी गॉड के साथ कनेक्शन की जर्नी है। और गॉड को बिना फाउंडेशन में लाए अगर आप क्विंटन के पास जाते हो, वो हमेशा आपको बाउंड्री क्रिएट करेगा। हमेशा ये कहेगा, नो, डोंट कम टू मी, कम टू योरसेल्फ। अपने पास जाओ, अपने पास जाओ। और वो बाउंड्री क्रिएट करना बहुत ट्रिगरिंग लगता है। और जितना वो ट्रिगरिंग लगता है उतना ही हम और पीछे भागते हैं कि नहीं नहीं, तुमने ही मेरे को प्यार देना है, तुमने ही देना है, तुम ही मेरे सोर्स हो। उतना ही आपका टीम बाउंड्री क्रिएट करता रहेगा, उतना ही वो रन करता रहेगा। बिकॉज वो एक्चुअली में आपसे इतना प्यार करता है कि वो चाहता है कि आप अपने सोर्स खुद से बनो, कि आप अपना सोर्स गॉड को बनाओ, मेरे को मत बनाओ। तो इट इज नॉट प्रीवियस रिलेशनशिप जिसमें कि कोडिपेंडेंसी रिलेशनशिप, कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स होते थे, जो कि पैटर्न हमने शुरू से सीखे हैं कि तुम मेरे को प्यार दो, मैं तुम मेरे लिए कुछ सेक्रीफाइस करो, मैं तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करता हूँ, मैं तुम्हें प्लीज करने की कोशिश करता हूँ, तुम मुझे प्लीज करने की कोशिश करो। एंड देन वी कॉल इट लव। हम इसको प्यार कहेंगे, हम इसको रिलेशनशिप कहेंगे। So this is actually not love. This is just like attachment, having dependency on others and having dependency, having expectations for love. और एक्चुअली में ये काफी पेनफुल होता है कि जब अपने आप अपना आप लव अपने से बाहर ढूंढ रहे हो। दिस इज एक्चुअली वेरी पेनफुल कि आपने अपनी अंदर की चाबी किसी और को दे दी है। कि अगर इसने चाबी घुमाई तो आप हंस पड़े, उसने चाबी घुमाई तो आप रो पड़े। सो यू हैव गिवन योर पावर आउटसाइड ऑफ यू, आपके बाहर दे दी है। तो दिस जर्नी इज ऑल अबाउट ओनिंग योर पाथ, कि आपका सोर्स आपके अंदर है, आपका सोर्स गॉड है। और जितना आप गॉड के साथ रिलैक्स करते जाओगे, जितना आप इस जर्नी में और हील करते जाओगे और गॉड को अपना सोर्स मानोगे, उतना ही एनर्जेटिकली आपका टिंटिम ऑटोमेटिकली ही इस चीज को, हीलिंग को रिसीव करेगा। और ऑटोमेटिकली ही आपके पास आएगा। आपको जाके उसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार हम ट्विन फ्लेम हैं, लेट्स गो टुगेदर, वी आर सोल, मतलब हम इकट्ठे एक दूसरे के लिए बने हैं, चलो घर घर खेलते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। दैट इज नॉट नॉट द प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस इसका है कि आपका कनेक्शन गॉड के साथ पक्का हो। और जितना आपका कनेक्शन गॉड के साथ पक्का होगा, उतना आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली ही बाहर से ठीक होगा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, अगर आप इसको राइट माइंडसेट में देखते हो, कि आपको कुछ नहीं करना पड़ना बाहर से, सिर्फ गॉड से जुड़ना है। और गॉड से जुड़ना इज नॉट डिफिकल्ट। कोई खास लोग नहीं होते कि जो सिर्फ गॉड से जुड़ सकते हैं। और आपको मुश्किल लगता है, यार गॉड को तो कैसे हमने फिजिकल फॉर्म में तो कभी देखा ही नहीं, हम कैसे यकीन करें कि गॉड है। यू फील इट। आप गॉड को फील करते हो पीस की फॉर्म में, जॉय की फॉर्म में। और इन हीलिंग के थ्रू लाइक यू कम इन टू दैट स्टेट कि आप गॉड के साथ जुड़ते हो, आपको इंट्यूशन आती है, आपको पता है कि अब आगे क्या करना है। तो जैसे जैसे आप गॉड के साथ कनेक्शन गहरा करते जाओगे, अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, वैसे वैसे ही आपकी ऑटोमेटिकली ही चेजिंग बाहर से खत्म होती जाएगी। वैसे वैसे ही चेजिंग खत्म होगी और वैसे वैसे ही आपका ट्वीन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आएगा। क्योंकि आप दोनों का इकट्ठे होना भी एक पर्पस है, आप दोनों ने इकट्ठे एक्चुअली में होना है। बट दैट फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि अगर आपको कोई भी ट्रिगर आता है अपने पिन के थ्रू, अगर आप इकट्ठे होते हो, तो यू आर इमोशनली बैलेंस्ड इन योर सेल्फ। आपको पता है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ यू, यू आर नॉट मेकिंग एनीबॉडी योर सोर्स, यू कैन टेक केयर ऑफ यू, यू कैन गो थ्रू एनी अपसेट very easily. So yeah, that way, if you see this journey through these eyes, yes, your twin flame is actually helping you to become your highest self, to become your own source, to get connected to God, ताकि आप अपनी divinity में आ सको. That way, your twin is the highest form of love. So this is the highest form of love कि जिसमें वो आपको ये करना सिखा रहा है कि आप खुद से जुड़ो, आप खुद के सोर्स बनो, आप खुद का प्यार करो, और आई विल कम टू यू। इट्स नॉट कि सिर्फ आप खुद से जुड़ो और बस ओके टाटा टाटा बाय बाय। इट्स नॉट, ये दूसरे वाले पाथ नहीं है जिसमें कि आपको मॉन्क बनना है, सिर्फ गॉड से जुड़े रहना है और आप वर्ल्डली लाइफ नहीं जी सकते हो। दिस इज यूनियन बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटीरियलिस्टिक लाइफ। यहाँ पे सेपरेशन नहीं है। पर वो मटेरियलिस्टिक लाइफ आप तब इंजॉय कर पाओगे जब आप गॉड को अपना सोर्स बनाते हो, गॉड को फाउंडेशन में लेके आते हो। So yeah, that's what I'm getting. आपने जो ये पॉइंट बताया ना कि दैट इज योर, यू नो
अल्टीमेट लव, ऐसा बोला जाता है कि हम्म, ट्विन फ्लेम इज योर लास्ट लव, जो अभी तक आपने जो भी लव किया हुआ होगा। तो 2000 लाइक आपका ऐसे स्कूलिंग चल रहा था या आपके किंडरगार्टन में थे, एंड देन आप तैयार होते हुए आते हो, एंड देन एंड दिस, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिस लाइफ टाइम, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम ये प्रोसेस चलता रहता है। एंड देन एक टाइम पे जब हमारा सोल रेडी होता है फॉर दैट नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ एंड सोल लेवल ऑफ असेंशन, तब जाके ट्विन फ्लेम अवेकनिंग होती है। तो फिर ये भी एक मैसेज है इनडायरेक्टली कि आप रेडी हो, फॉर योर हार्मोनियस यूनियन। तो जब आप रेडी हो, आपका सोल रेडी है, तो फिर ये रनिंग और चेजिंग का गेम में क्यों फंसे रहना है? राइट, देयर इज ए इजी वे। द इजी वे कि आप आपका फोकस जो है, जैसे निशा जी ने बताया, कि आपका माइंड सेट चेंज करो, कि फोकस ट्विन फ्लेम नहीं है, ट्विन फ्लेम तो आप ही हो दूसरे बॉडी में। तो खुद को क्या चेंज करना है? खुद को चेंज नहीं करना होता है, खुद को एम्बॉडी करना रहता है, अपने बीइंग को एक्सपीरियंस करना रहता है। जितना आप अपने अंदर से अपने बीइंग को एक्सपीरियंस करोगे और अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होगे, उतना ही आपका ट्विन फ्लेम मैग्नेटाइज होके आपके तरफ आएंगे, क्योंकि वो आप ही हो। इसलिए तो बोला जाता है ना, ट्विन फ्लेम इज यू। वो आपको मिरर करते हैं, ठीक है? तो जितना आप उसको मिररिंग के तरह देखोगे और पर्सनली नहीं लोगे, तो उतना भी आपके अंदर का जो डर है, जो आपको चेंज कराने के लिए ट्रिगर करता है, तो उस डर को आप मिरर एक्सरसाइज से जब आप हील करोगे, तो फिर वो चेंजिंग एनर्जी जो है वो मेल्ट हो जाती है। एंड देन जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं या डिवाइन मास्कुलाइन होते हैं, तो अपने डिविनिटी में ही आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में ग्राउंड हो सकते हो। अदरवाइज हम्म, वो अनस्टेबल एंड स्ट्रगलिंग एनर्जी वो चलता रहता है टिल यू कम टू दैट कि आप पीस होल्ड कर पा रहे हो। कि जैसे मैं अभी आई मीन फिजिकल यूनियन है क्या, मोहित वैलेंटिना, तो दैट इज समथिंग वी आर ऑब्जर्विंग वेरी केयरफुली, कि जब हम अपने पीस में नहीं होते हैं, दैट इज द मोमेंट द nasty things, all the trigger and everything happens. And the moment we are back to our peace and then हमने प्रैक्टिस किया, then everything restore without telling anything, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा कि आप ऐसा करो वैसा करो, वो नेचुरल हो जाता है। एंड दैट इज द जेम अबाउट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। जबकि दूसरे रिलेशनशिप में आपको कितना बार्गेन करना पड़ता है, खुद को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है टू हैव द रिलेशनशिप और टू हैव द लव, राइट? कितने भी माइंड गेम भी होते हैं, राइट? लेकिन ट्विन फ्लेम रिलेशन में दैट यू जस्ट लव योर सेल्फ, एंड देन आपकी ट्विन फ्लेम आपके उस लव को मिरर करते हैं, एंड देन दे लव यू जितना आप उनको लव करते हो, दे लव यू एग्जैक्टली दैट मच। ये 100% ट्रुथ है। लेकिन ये अभी आपको गुस्सा आ रहा होगा, और मेरे ऊपर भी सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अगर ये क्या बोल रहा है, राइट? मुझे भी गुस्सा आता था कि मुझे इतना बेकार फील हो रहा है और ये सामने वाले ऐसे बोल रहे हैं। बट दैट्स द ट्रूथ, ओनली। बट मैं इस फेज तक आने के लिए आई हैड टू डू माई इनर वर्क। जब तक मेरा प्यूरिफिकेशन नहीं कंप्लीट हुआ, तब तक मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया था। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, देन ओनली वो होता है ना, आपको वो फल मिलता है, तब जाके वो फल मिलता है, राइट? आपको उसके लिए जो भी प्रोसेस करना रहता है, वो करना रहता है। जैसे होता है ना कि हमारे कॉन्शियसनेस में आप ये विधि कर लो, ये ध्यान कर लो, फिर आपको उपाय मिल, ये उपाय कर लो आपको मिल जाएगा, राइट? तो इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, मिरर एक्सरसाइज एंड टेक ए गाइडेंस ऑफ ए कोच, ए सर्टिफाइड कोच जिन्होंने इस टीचिंग को एम्बॉडी किया है। क्योंकि एक होता है इनर वर्क, इनर वर्क आप कहीं पे भी कर सकते हो, चैट जीपीटी में भी डालोगे तो भी आपको मिरर एक्सरसाइज के स्टेप मिल जाएगा, वो आप कर सकते हो। लेकिन एम्बॉडिंग द यूनियन कॉन्शियसनेस, वो आपको रिजल्ट देता है। क्योंकि सेपरेशन कॉन्शियसनेस में अगर हो आप अपने अंदर, जो आपकी मिररिंग हो रही है, बाहर दिख रहा है अगर सेपरेशन, तो फिर सेपरेशन अंदर है। तो जब तक वो सेपरेशन अपने अंदर से निकाल के और यूनियन कॉन्शियसनेस को आप अनबॉडी नहीं करते हो, जो हमें सिखाया गया है, लाइक क्या होती है यूनियन कॉन्शियसनेस, क्या डिटेलिंग है, वो सारे नॉलेज ऑलरेडी गिवन बाय जेफन, वो हम एम्बॉडी करते हैं, दैट इज द प्यूरिफिकेशन, वो हमारा प्यूरिफिकेशन है। वो भी आपको हेल्प करेगा चेंजिंग एनर्जी से बाहर आके। हाउ टू, जैसे आप एम्बॉडी करोगे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल टेक ओवर। क्योंकि जो आप हो वो ही है, बिकॉज ऑफ सेपरेशन आपका ये डायनामिक चल रहा है कि आप उनको चेंज करो, वो आपको चेंज करे, जबकि आप दोनों एक ही हो। तो एक होने के लिए क्या चाहिए? सेपरेशन जाना चाहिए, तब जाके वननेस फील होगा।
तो फिर जब आप उनको लगेगा कि अरे भाई ये मैं ही हूँ, हमें एट द एंड ऑफ द डे आप चाहे कितना भी बोलो, हमें सबसे प्यारा हम ही लगते हैं ना। इसलिए तो हमें तकलीफ होता है, जब हमें तकलीफ होता है हम कितना हंगामा करते हैं, क्योंकि हमें खुद ही पसंद है। ये दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, हमें खुद ही पसंद है, इसलिए तो हम वो लवर ढूंढ रहे जो हमें हमारे जैसा प्यार कर सके। नहीं तो हम क्यों ट्विन फ्लेम ढूंढते हैं ना, राइट। लेकिन हमारा सोल अभी यहाँ तक पहुंच चुका है कि हम खुद को बड़े प्यारे लगने लगे हैं, या वो पाथ चूज कर चुके हैं, या वो लेसन लर्न कर चुके हैं कि दूसरों को प्यार करना अच्छी बात है, बट खुद को प्यार किए बिना जब आप दूसरों को प्यार करते हो, तो फिर यू आर ऑल्सो नॉट लविंग देम बेसिकली। तो जब आप वो सीख जाते हो, आपके ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आए ही हैं आपको सेल्फ लव सिखाने के लिए, खुद का डिविनिटी को जानने के लिए। वो जो फीलिंग होता है ना कि खुद को पा लिया, खुद का वर्थ जान लिया, खुद का पावर जान लिया, जो जो हमें किसी ने सिखाया नहीं था, या जो हमारे माँ बाप भी हमें नहीं दे पाए थे। तो फिर वो एक रिलेशन अलग ही डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ पे रनिंग एंड चेजिंग का कोई जगह नहीं बचती, राइट। सो Yes. yes, like to Yeah. do that, you choose, begin with a choice. या मेरे को ये चीज आ रही थी कॉन्शियसनेस में कि जैसे मोस्टली लोग इस जर्नी को डिफिकल्ट इसलिए समझते हैं कि उनको ये नहीं पता प्यूरिफिकेशन प्रोसेस क्या है, और वो ट्रिगर्स से बहुत डरते हैं कि हमें हम्म। ट्रिगर्स ना आ जाए, क्योंकि ट्रिगर्स है हम्म। हमारा जिनसे हमें बहुत ट्रिगर करता है। सो हम्म। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर एक्चुअली ट्रिगर्स, क्या होते हैं ट्रिगर्स। ट्रिगर्स का मतलब है कि कहीं पे भी आपने अपने बारे में या लव के बारे में कुछ भी मिसबिलीव बना के रखा हुआ है, तो आपका ट्विन फ्लेम वहां पे आपको ट्रिगर करेगा। इसलिए नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करता, इसलिए नहीं कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए क्योंकि वो आपको अवेयर कराना चाहता है कि यहाँ पे देखो तुमने यहाँ पे कुछ मिसबिलीव पकड़ा हुआ है। हम्म। जैसे कि अगर मैं लड़की हूँ, अगर आई एम वेरी मच श्योर कि मैं लड़की हूँ, अगर मेरे को कोई भी बाहर से आके ये चीज कह देता है कि तुम लड़का हो, तो मैं उस चीज के लिए ट्रिगर नहीं होंगी कभी भी, क्योंकि आई नो इट कि आई एम लड़की। मेरे को अंदर मेरे बोन्स में मेरे हर सेल को पता है कि मैं एक लड़की हूँ। तो आई विल नॉट गेट ट्रिगर, क्योंकि आई एम वेरी वेरी सिक्योर एंड वेरी पीसफुल ओवर देयर। जहां पे मैंने अपने बारे में कुछ मिसबिलीव बना के रखा होगा कि नहीं मैं वर्दी नहीं हूँ, नहीं मेरे मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, नहीं मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, वहां पे आपको ट्रिगर आपका सिम्टम करता है, ताकि आप देख सको कि नहीं यू आर वर्दी। वो चीज काफी ट्रिगरिंग लगती है उस टाइम पे जब आपका सिम्टम ट्रिगर करता है, बहुत पेनफुल भी लगता है, आपको भागने का दिल भी करता है, आपको चेज करने का दिल भी करता है। पर उस टाइम पे अगर आप अपने आप को हील करते हो और जस्ट ये देखते हो कि आपका ट्विन फ्लेम आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है आपके बारे में या लव के बारे में, जहाँ पे भी आपने कहीं अगर ये मिसबिलीफ पकड़ा हुआ है कि ट्रू लव जो है वो भाग जाता है, वो अबेंडन कर देता है, मैं जितनी बार भी प्यार करती हूँ लोग मेरे को छोड़ के चले जाते हैं, या फिर मेरे को कोई पसंद नहीं करता, शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, शायद मैं वर्दी नहीं हूँ, तो आप बाहर फेस करते ही रहोगे। और ये ट्रिगर्स आएंगे, ये ट्रिगर्स आते हैं, पर इसलिए नहीं आते कि आप बुरा फील करो, इसलिए आते हैं ताकि आप अवेयर हो सको कि आप ये सोच रहे हो अपने बारे में जो आपको पता नहीं है। पर ट्रिगर्स के थ्रू आपको पता चलता है कि आप ये सोच रहे हो, आपके अंदर ये पड़ा हुआ था सब कुछ, तभी आपको सोच लग रहा ट्रिगर है। हो रहा है। या तो ट्रिगर्स को लेके एक चीज मेरे को और आ रही है जो मैं काफी लोगों को ऐसे समझाती हूँ कि अगर अगर जैसे ये स्किन है और स्किन के नीचे अगर कोई जख्म है और बाहर आके अगर आपको कोई टच करता है, तो इस टच से आपका अंदर वाला जख्म को पेन होती है, तो आपको पेन फील होती है। और अगर इसी स्किन के नीचे कोई जख्म नहीं है, कोई वूंड नहीं है, तो ये टच यहाँ पे आके करेगा तो आपको नीचे से पेन नहीं होगी। तो जो पेन है वो इस टच की वजह से नहीं हुई है, वो इस वजह से हुई है कि आपकी स्किन के अंदर ऑलरेडी एक कोई वूंड पड़ा हुआ है। तो अगर ये टच इसने किया और आपको पेन हुई, तो आप अवेयर हो सके कि हाँ मेरे अंदर कुछ ना कुछ वूंड था जो शायद मेरे को बाहर से नहीं दिख रहा था, पर इस टच की वजह से मेरे को वो वूंड दिखना शुरू हो गया। तो मैं अब इसका इलाज कर सकती हूँ, अब इसको ठीक कर सकती हूँ, पहले मेरे को दिख ही नहीं रहा था। तो ट्रिगर्स ऐसे एक्ट करते हैं कि जहां आप अवेयर नहीं होते कि आपने क्या पकड़ा हुआ है, आपका पिन आपको यहाँ से टच करता है और आप इस टच के साथ लड़ना शुरू कर देते हो, भाई मेरे को टच ना कर, मेरे को टच ना कर, भाग जाए यहाँ से। पर वो सिर्फ आपको ये दिखा रहा है कि आपके अंदर कुछ वूंड है, उसको ठीक कर लो, जब ठीक कर लोगे तो फिर तुम्हें टच का भी कोई पेन नहीं होगा। तो इट इज इजी,
बट इट बिकम्स वेरी इजी व्हेन अगर आप अपने आप को एक कोच के साथ सपोर्ट करते हो, जो ऑलरेडी इस जर्नी में जा चुके हैं, जिनको पता है कि क्या टीचिंग्स ऑफ यूनियन है, जिनको पता है कि मिरर एक्सरसाइज में आगे डीप कैसे जाना है। सो दैट एक्सीलरेट योर जर्नी। इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले नहीं कर सकते, मतलब इट विल टेक सो मच टाइम एंड सो मच पेन। और जब आप एक ही रूट पे जा रहे हो जहाँ पे 10 लोग आपके साथ वही चीज कर रहे हैं, वही चीज आपको सपोर्ट मिल रही है, तो आपको ये जर्नी काफी इजी लगना शुरू हो जाती है। सो डोंट ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। एक ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्लेन पे बैठना है तो आप पहले सोचोगे कि मैं पहले प्लेन बनाऊंगी तभी मैं बैठूंगी। दिस इज जस्ट फुलिशनेस। प्लेन ऑलरेडी बना हुआ है, जस्ट बैठो, पैसे दो और अपनी जर्नी इजी करो। डोंट मेक योर लाइफ हेल। दिस रूट ब्यूटिफुल। हैज ऑलरेडी बीन पेव्ड। दिस रूट हैज ऑलरेडी बीन पेव्ड, और बहुत सारे लोग यूनियन में हैं, बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी अबंडेंट लाइफ बाय गोइंग थ्रू दिस हीलिंग। So this is investment in yourself. This is investment in your healing. This is investment in your union. This is investment in your abundant life. So don't be foolish in like doing it alone, and just take help from somebody like who has already done it and who is already working on this path. Yeah, that's all. जी जी, आपने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है ना, जैसे डॉक्टर हैं आप, है ना, डॉक्टर निशा, है ना, जैसे आपको पेन होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो ये जो पेन है आपका ट्विन जब आपको टच करता है तो ये पूरा जो आपके सोल में पेन है वो बाहर आता है, जिसको आपने Yeah. कभी दबा रखा है। राइट, जैसे सोल अवेकनिंग, तो गो टू एक्सपर्ट जो सोल के बारे में जानते हैं, व्हेन यू हैव ए गुरु, राइट, जो आपको सिखा सकते हैं, तो जस्ट लर्न इट एंड देन जब तक आप एक कदम लोगे तो दूसरा कदम लेने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो गॉड आपको दे ही देते हैं। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड वेरी स्मॉल, बट आज जैसे जैसे हील करते करते अभी इस जगह पे पहुंच चुका हूँ, ताकि मुझे अभी अच्छा लगता है खुद में इन्वेस्ट करना, और मेरे लिए पहला मायने रखता है, मेरे जो भी फाइनेंसेस है, मेरा पहला बकेट जो है वो मेरे हीलिंग में ही जाता है, मेरे और मेरे ट्विन फ्लेम के, क्योंकि हमें पता है कि जब हम हीलिंग करते हैं तो हमारा लाइफ पीसफुल रहता है, देन हमारा कनेक्शन पीसफुल रहता है, देन वो लव फ्लो हार्मोनियस रहता है। वही तो चाहिए हमें लाइफ में, नहीं तो द रिलेशनशिप इन द सेपरेशन कॉन्शियसनेस कलेश होते रहते हैं, एंड एक दूसरे को ही दुश्मन बना रखे हैं, उल्टा सोचते रहते हैं कि भाई इसको कैसे तकलीफ दो। उस लो वाइब्रेशनल लव का कभी चॉइस था भी नहीं मेरा, राइट। तो जितना जानकारी था मैंने उससे स्टार्ट किया, आज जानकारी है इसकी वजह से लाइफ बेहतर है, राइट। तो वही है, अपनी लाइफ को ही तो बेहतर करना चाहते हैं कहीं ना कहीं डीप डाउन, और नॉट ओनली लाइफ, हम अपने सोल को भी बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए तो सोल अवेकनिंग हो रखी है। ओके, आई थिंक वी हैव शेयर्ड अ लॉट एंड आई कैन सी Yeah. आवर पेज। अगर आप जो हमें देख रहे हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि निशा जी हमें आपको कुछ अगर डायरेक्ट आंसर देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। तब तक निशा जी अगर आपके मन में कुछ आ रहा है तो आप शेयर करिए। Yeah. या इट्स जस्ट कि हमारे गुरु जैसन चिलिया कहते हैं कि इस लाइफ जर्नी में सबसे पहले ये जानना कि आप ट्विन फ्लेम हो। सेकेंडली, ये जानना कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है। दिस इज सच ए बिग ब्लेसिंग। बहुत सारे लोग आते हैं, उनको ये अवेयरनेस ही नहीं होती कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। उनको वो अपने वन ट्रू लव से को जाने बिना ही वो चले जाते हैं इस लाइफ में। तो इट इज सच ए बिग ब्लेसिंग कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, कि आपको ये क्रिश्चियन जर्नी गॉड ने दी है ताकि आप इस पाथ पे चल सको, आप गॉड के पास हो, गॉड के क्लोज आ सको, अपने फिजिकल लेवल पे जो आपके ट्रू लवर हैं, आपके क्रिश्चियन, उनके साथ मिल सको। So I feel कि if you take it as a blessing, then it will be a very easy journey. And if you start like cursing everybody कि यार ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये सिचुएशन ऐसे क्यों हो रही है, then just you are giving your power away to external situations and external people. And that way हम कभी भी पीस में नहीं रह पाएंगे जब तक हम अपनी पावर खुद के अंदर नहीं लेके आएंगे। जी। So yeah, I feel like complete here ki if you want to get out of the cycle of chasing and running, if you want to manifest some abundant life, some peaceful life for yourself, so don't be cheap on yourself, invest in yourself. This is the base of your abundant life. This is the foundation of your abundant life. हम्म। Yeah, I feel complete.
एक नेफिया की तरफ से कम्युनिकेशन आया, एक मैसेज आया है, कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन मेजर ब्लॉक फ्रॉम हम्म, ट्विन फ्लेम। या आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? या जो भी आपके ट्विन फ्लेम के कम्युनिकेशन है, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपका डायरेक्ट मिरर है, वो आपको डायरेक्टली ये शो कर रहा है कि कहाँ पे आप खुद के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। तो वो कम्युनिकेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है कि आप बहुत अंदर से बुरा फील कर रहे हो और उसको सिर्फ रिजेक्ट करी जा रहे हो कि मेरे को बुरा फील नहीं करना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, रादर देन गोइंग टू दैट पार्ट एंड गिविंग दैट पार्ट व्हाट दैट पार्ट मीन्स। सिर्फ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करी जा रहे हो। ये कम्युनिकेशन इस तरह से भी हो सकता है कि गॉड आपको कोई इंट्यूशन दे रहा है, गॉड आपको कह रहा है कि इस बात पे चलो, बट यू आर जस्ट अवॉइडिंग दैट इंट्यूशन, कि आप सुन नहीं रहे हो उस बात को, अपने अपनी करने की कोशिश कर रहे हो और आपको काफी देर से गाइडेंस अंदर से आ रही है कि जस्ट डू इट, डू इट, डू इट। तो जितना आप खुद के साथ कम्युनिकेशन में जुड़ोगे, जितने आप इनर चाइल्ड के साथ कम्युनिकेशन में जुड़ोगे, जितना आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करोगे और इंट्यूशन के बेसिस पे अपने लाइफ डिसीजन लोगे, उतना ऑटोमेटिकली ये बाहर से कम्युनिकेशन अपने आप ठीक होगी। पर अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के पास रीच करते हो टू गेट दैट कम्युनिकेशन, वो चीज नहीं होएगी, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली सोच रहे हो कि अगर मेरे को बाहर से कम्युनिकेशन मेरे ट्विन फ्लेम से मिल जाएगी और देन आई आई विल फील एट पीस। नो, इसको रिवर्स करो, फील एट पीस बाय योरसेल्फ, देन वो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली होगी। जी। So bring peace to that part which is feeling very painful, and then that communication can flow from outside. Yeah, जी, that's what वेरी I नाइस, think. दैट्स द Yeah. टीचिंग, दैट्स द टीचिंग, थैंक यू जी। Yeah, another question. And at some point, mind say choose yourself, choose self-worth. Heart says choose connection. It's your soul connection. Please guide on this. Yeah. So this journey is basically about your heart journey, कि आप अपने हार्ट पे कितना ट्रस्ट करते हो, क्योंकि माइंड हमेशा आपको डाउट्स और फियर क्रिएट करता रहता है। उसको माइंड भी नहीं कह सकते, वो दैट इज जस्ट ईगो, कि वो आपको डाउट्स एंड फियर क्रिएट करता जाएगा, नहीं नहीं इस तरफ मत जाओ, यहाँ पे पेन है, यहाँ पे ये होगा वो होगा, वो इतना कर रहा है, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, ये सब कुछ करो, ये करो। पर आपका हार्ट को पता है कि ये कनेक्शन इज रियल, आपकी सोल को पता है ये कनेक्शन इज रियल, और वो आपको काफी बारी ये चीज गाइड करती है। कभी आपके दिमाग से ये चीज निकल भी नहीं पाती है, आप चाहे जितना मर्जी इसको फोर्स कर लो कि मैं अपने दिमाग से अपने प्रिंसिपल को निकाल लूं, कुछ और कर लूं, कोई सोलमेट चुन लूं या गार्डनिंग के पास चली जाऊं, तो ऑटोमेटिकली इट विल नॉट, लाइक अगर आप एक बार प्रिंसिपल जर्नी में अवेकन हो गए हो, तो आपको इस बात पे वापस नहीं चलना जा ही है। सकते हो। हाँ तो आपको चलना ही है। तो एक रास्ते में, लग रास्ते में जाके, सोलमेट पाथ में जाके, या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके फिर दुखी होके फिर दोबारा से जर्नी आप चूज करो, तो यू आर टेकिंग ए लॉन्ग पाथ टूवर्ड्स योरसेल्फ। तो इफ यू हैव बीन अवेकन फॉर दिस जर्नी, लाइक आपकी अवेकनिंग गॉड ने की है, गॉड इज लिविंग इन योर हार्ट, आपके हार्ट में वो हार्ट में जो वॉइस आ रही है कि ये कनेक्शन इज रियल, दैट इज गॉड्स वॉइस। और दैट इज लाइक योर गॉड, लाइक इंट्यूटिवली टेस्ट, आपको इंट्यूशन आ रही है कि यस दिस कनेक्शन इज रियल। सो मोर यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड मोर यू लाइक प्रायोरिटाइज दिस जर्नी, मोर लाइक पीसफुल, मोर दैट इंट्यूशन, मोर आपका गॉड के साथ कनेक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। So, yes, this connection is there, this journey is there, everything about your thinking is there. And if you are getting the information from those people who are not like going into journey, या जिन्होंने जर्नी छोड़ दी है या जिन्होंने गिव अप कर दिया है, तो दे विल से ऑल दिस कि नहीं ये बुलशिट है, ये सब कुछ है। पर हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग यूनियन में आ चुके हुए हैं। सो फीड योर सेल्फ विद राइट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप अपने आप को लेफ्ट गलत इंफॉर्मेशन से फीड कर रहे हो, तो आपका दिमाग में ये डाउट्स भी क्रिएट होते जाएंगे कि मैं ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। जस्ट फीड योरसेल्फ विद राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, वही देखो, वही सुनो, वही करो जो आप चाहते हो। उन लोगों को मत सुनो जो कि इस जर्नी में गिव अप कर चुके हुए हैं, या जिनको लगता है कि नहीं ये हो सकता। यस दिस इज पॉसिबल, हजारों लोगों ने करके दिखाया है, हजारों लोगों ने किया है, हजारों लोग पाथ पे चल रहे हैं। तो यू आर नॉट दैट अनवर्दी कि अगर वो हजार लोग कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते। फंडामेंटल। यू आर एब्सोल्युटली वर्दी ऑफ दिस काइंड ऑफ लव। करेक्ट, इसके लिए कुछ नहीं लगता, लाइक आपका खुद का डिटर्मिनेशन लगता है या एंड आपका चॉइस लगता है। अगर आप ठान लेते हो मुझे निकलना है, तो यू आर ए फ्री सोल एट द एंड ऑफ द डे। हमें लगता है कि ये सारे रिलेशन है और ये है वो है, बट
सोल तो इंडिपेंडेंट जर्नी पे है ना, करेक्ट। हम्म, हम्म, या और एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, बहुत बढ़िया से आपने बताया वो। एंड यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा है, कि चूज द कनेक्शन या सेल्फ वर्थ, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर ट्विन फ्लेम, राइट। जब आप अगर सेल्फ को भी चूज करते हो तो भी आप यूनियन चूज करते हो, और अगर आप यूनियन भी चूज करते हो तो भी आप सेल्फ को चूज करते हो। तो इट जस्ट कम आउट ऑफ लुकिंग योर सेल्फ एंड योर ट्विन एज टू डिफरेंट सिस्टम, है ना, कि वो नहीं बात करें। ये फंडामेंटल जो सेपरेशन है, देखना कि मैं अलग हूँ वो अलग है, और वहां पे भी एक फंडामेंटल ग्राउंडिंग होना चाहिए कि आप एक दूसरे को देखो कि वो मैं हूँ, लेकिन वो जैसे मैं वैलेंटीना को देखता हूँ तो दैट इज मिस वैलेंटाइन, मिस मधु, राइट। एंड देन वो जब मुझे देखती है तो वो मिस्टर वैलेंटीना ऐसा करके देखते हैं, तो फिर देन आपका थोड़ा सा अंदर हम्बलनेस आएगा कि मैं थोड़ा अंदर झांकू कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, जो मेरा मिरर दिखा रहा है। सो अप्रोच दैट वे, उससे आपको सोल्यूशन मिलना दिखना स्टार्ट होगा, और और हीलिंग दिखना स्टार्ट होगा, यूनियन दिखना स्टार्ट होगा। और एक्चुअली यूनियन में आपका सेल्फ वर्थ बढ़ा रहता है। आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। मैंने अपने जिंदगी में 40 साल का हूं मैं, 40+, 40+, मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि आपने किसी को मांगा कि मुझे एक बनाना दे दो, और वो बनाना एक सुंदर से प्लेट में छिल के आपके पास आ जाए। आई वॉज बिजी दैट डे, आई जस्ट रिक्वेस्टेड वैलेंटीना, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, कैन यू जस्ट गिव मी, बिकॉज मुझे भूख लग रही थी। एंड शी लिटरली पील्ड दैट बनाना एंड एक प्लेट में देके, मतलब बनाना तो नॉर्मली अगर किसी ने बनाना केला मांगा तो चलो ऐसे फेंको निकाल के खा लो, मैंने वही सीखा है, मैंने वो उसी तरह से ही बनाना खाया है, राइट। दैट वाज लाइक, दैट वाज द गेस्चर ऑफ लव, यू नो yes, मतलब कि एक इंसान को इतना केयर है कि उसने वो छिलका निकाल के एक प्लेट में डाल के आपको दिया कि आप खाओ। ओके, तो ये जो चीजें होती है, या मैंने तो नहीं देखा है कहीं पे, मैंने तो नहीं देखा है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ओनली, दैट इज बिकॉज आई एम हीलिंग द वर्थ ऑफ लव, लाइक आई एम वर्दी ऑफ yes, लव। तो yes, देन यू सी दैट जब आप वो हील कर लेते हो वो फिर दिखता है, और देन गॉड इज गोइंग टू लव यू हम्म, द वे, जब आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा, इस तरह से भी मुझे लव किया जा सकता है, कि आपने सोचा होगा मुझे ऐसा लव होना चाहिए, मेरे लिए मेरा ट्विन ऐसा लव करना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ट्विन मेरे लिए इस तरह से, मतलब इतना केयर से, हम्म, राइट। सो दीज आर yes, द थिंग जिसकी वजह से हम इनर वर्क करते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि हम्म, इस तरह का एक्सपीरियंस yes, मैं कर सकता हूँ कहीं और, या मैं खुद को भी इतना करता हूँ, आई डोंट थिंक, राइट। सो दैट इज वाई देर इज नो सेपरेशन, इट इज यू, जितना आप सेल्फ लव करते हो दैट लव मिरर्स इन योर हम्म, ट्विन फ्लेम, राइट। yeah, एंड या और yeah, एक yeah, क्वेश्चन है, yeah. how we will recognize its ego or fear or our intuition or strong feeling from inside. Sometimes it is confusing as suddenly from nowhere you get a fear or sadness. So, in my journey, like intuition की जो वॉइस होती है, that is a very peaceful voice. कि आपको बड़ी पीस में आपको बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन मिलती है। तो वो वाला थॉट जो कि बिल्कुल क्लियर है, वो वाला इमोशन जो कि बिल्कुल पीसफुल है एंड जॉयफुल है, दैट इज इंट्यूटिव वॉइस। ओके। और अगर आपको कोई थॉट आ रहा है और उसके पीछे आपको ये लग रहा है कि अगर मैंने ये किया तो ये ना हो जाए, अगर मैंने ये नहीं किया तो ये ना हो जाए, तो दैट इज फियर की वॉइस। तो उस पर एक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। एंड सेकेंडली, लाइक जितना आप अपनी जर्नी में आगे जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली ये समझ आनी शुरू हो जाएगी कि कौन सी वॉइस जो है वो फियर की वॉइस है और कौन सी वॉइस इंट्यूशन की वॉइस है। और जितना आप इंट्यूशन की वॉइस को, पीसफुल वॉइस को, अपनी जॉय को, अपनी हैप्पीनेस को, हैप्पीनेस तो नहीं, अपनी जॉय को, अपने पीस को फॉलो करोगे, उतनी ही आपकी इंट्यूशन की वॉइस और ग्रो होती जाएगी। इट इज जस्ट लाइक ए प्रैक्टिस, कि आप जितना उस पर प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको पता चलता जाएगा कि यस दिस इज इंट्यूशन की वॉइस, दिस इज फियर की वॉइस, और नहीं, उसको नहीं करना।
एंड सेकेंडली कई बारी क्या होता है कि अगर आपको इंट्यूशन की वॉइस आ रही है, जैसे इंट्यूशन कई बारी ऐसे गाइड करती है पीस में, कई बारी नजिस में गाइड करती है कि आपको एक चीज बार बार नज हो जा रही है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और आप अवॉइड कर रहे हो वो करना है कि मेरे को ये नहीं करना, देन यू विल फील बैड, आपको बुरा लगेगा। सो इट डजेंट मीन कि अगर आपको बुरा लग रहा है तो वो चीज जो है वो ठीक नहीं है। इट मीन्स कि आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं रहे हो, गाइडेड एक्शन नहीं ले रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग बैड। तो इफ यू आर फीलिंग पीसफुल, उससे रिलेटेड जो थॉट्स आ रहे हैं, दीज आर इंट्यूटिव नॉलेज। अगर आपको एक थॉट बार बार आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये आपको काम करना है, करना है, करना है, सो दिस इज योर इंट्यूशन गाइडिंग यू। और तीसरी होती है फ्लैशेस। फ्लैशेस मतलब कि सडनली आपको आउट ऑफ समवेयर आपको आ जाएगा कि ये आपको चीज करनी है। सडनली आपको गाइडेंस, आपका दिमाग समझ नहीं पाएगा कि ये आप क्यों कर रहे हो। तो एक होता माइंड के थ्रू आप कर रहे हो कैलकुलेट करके, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। एक इंट्यूशन होता है कि आप सीधा ए से जेड में पहुंच गए हो, आपको नहीं पता कि आप डायरेक्टली कैसे जेड पे पहुंच गए हो, सडनली आपको आ जाएगा। जैसे कई बारी मेरे को ये इंट्यूशन आती है कि एकदम से मैं कुछ कोई चीज काम करना भूल गई हूँ, तो अंदर से एकदम से थॉट आ जाएगा कि ये काम करना है। तो दैट इज नॉट मी, मेरे को नहीं याद था कि ये काम करना है, पर गॉड ने आपको एकदम से गाइड कर दिया कि ये काम आप भूल गए हो और ये काम कर लो फटाफट। तो ये बहुत बारी होता है। जी तो इंट्यूशन से आप कनेक्ट तब कर पाओगे जब आप गॉड के साथ कॉन्शियस रिलेशनशिप बनाओगे, जब आप गॉड को अपनी लाइफ में इनवाइट करोगे, देन यू कैन बिकम इंट्यूटिव, यू कैन लाइक वर्क ऑन योर इंट्यूशन। और अगर आप सिर्फ अपने दिमाग से चलने की कोशिश करते रहोगे, ईगो से चलने की कोशिश करते रहोगे, जस्ट गो टू गॉड। कुछ भी डिसीजन लेना, गो टू गॉड कि ये गॉड मेरे को बताओ। आपको क्लियरली बताया जाएगा किसी बुक के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, किसी आपके अंदर की वॉइस के थ्रू। और आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंट्यूटिव वॉइस है? इट फील वेरी ट्रू। ये आपको आपको डाउट ही नहीं आएगा, आप बिल्कुल 100% उसके साथ रेजोनेट करोगे और आपको लगेगा कि हाँ यही चीज तो मैं ढूंढ रही थी, कि जो गॉड ने मेरे को शो कर दी है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। जी, that's like bullet point is like रेजोनेट करोगे, दैट इज माय टेक अवे कि आपको इंट्यूशन है, आपको रेजोनेट लगे, हाँ मुझे यही आंसर सुनना था, आपको रेजोनेट होगा। हम्म। और अगर नहीं है तो फिर कंफ्यूजन, जैसे आपने लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, अगर आप कंफ्यूजन में हो दैट इज इट्स ए क्लियर साइन कि ये इंट्यूशन से नहीं है। एंड देन इसे डरने की कोई बात नहीं है, जस्ट डू लिटिल बिट डीपर इनर वर्क, थोड़ा और इनर वर्क करेंगे। इंट्यूशन अपने अंदर की इनर गाइडेंस होती है, आपके अंदर ही है, थोड़ा और इनर वर्क करना है एंड देन वो फील होगा। और जो कुछ लोगों को फील होता है, कुछ लोगों को सुनाई देता है, कुछ लोगों को दिखाई देता है, बिकॉज देयर हम्म। डिफरेंट वेज ऑफ इंट्यूशन, राइट? जो भी आपका तरीका है, गॉड विल आंसर थ्रू दैट एंड देन यू विल फील रेजोनेटेड, आपको रेजोनेटेड एंड लव फील होगा, देयर विल बी नो नेगेटिव फीलिंग नहीं होती है। ओके, सो दैट इज हाउ आई फॉलो। या, दैट्स अ वेरी गुड। गुड क्वेश्चन। Yeah, या good question. Absolutely. Yeah, I think, I'm feeling complete and we are very close to the closing time also. It was like, very या good session and या good go live. आप कुछ closing comment करना चाहेंगे before we sign out? या डोंट फेयर दिस जर्नी, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत अच्छी जर्नी है। पर आपको सिर्फ डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप अकेले करने की कोशिश कर रहे हो उसको। तो टेक सपोर्ट, यू आर वर्दी ऑफ दैट सपोर्ट, यू आर वर्दी ऑफ योर अबंडेंट लाइफ। जस्ट टेक सपोर्ट एंड मेक योर जर्नी इजी, अपनी जर्नी थोड़ी इजी करो। जी, या वो बोलते हैं ना कि जब हम बचपन से ही लव मांगते आ रहे, ढूंढते आ रहे, और आज गॉड लव दे दिया, राइट? तो इसको यस। अपने अंदर बिठाना और वेलकम करना तो हमारा काम है, इससे आगे, राइट? सो वेलकम लव। एंड जैसे आप लव के करीब जाओगे, डर जो है वो रिलीज हो रहा है, और जो बच जाएगा वो लव ही बच जाएगा। एंड आई प्रे दैट एवरीबडी शुड get a banana peeled on a serving plate and have the enjoy lovable. या Okay. या Yeah. So with that we'll sign out and जैसे अभी आप देख पा रहे हो कि हम हर महीने अराउंड थर्ड वीक ऑफ सैटरडे और संडे गो लाइव होते हैं। सो यही हमारा रिदम अभी रहेगा। तो अगले महीने हम नहीं रहेंगे, बट कोई और कोच रहेंगे। बट वी आर ऑल हियर टू गाइड यू, टू लव यू, एंड यू कैन कनेक्ट विद एनी वन ऑफ अस एंड देन सपोर्ट योर सेल्फ। हमें भी किसी ने सपोर्ट किया करके यहाँ तक लाए, तो
that is what we are also extending, and you will be supported and you will also come out of it. Okay, so with that, a lot of love. Take care. Namaskar. Thank you.